अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हाफिज़ अरशद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अर्कुन्निसा कितनी सख्त बीमारी है और ये कैसे ठीक होगा। तो दवाइयाँ अगर कोई 10 साल, मेरा तजर्बा है, अगर कोई 10 साल भी दवाई खाए, गोलियां खाए और रंग बिरंगे टोटके इस्तेमाल करे तो वक्ती तौर पर तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। एक बंदा ऐसा मेरे पास आया, हत्ता कि अपने घर वालों को भी लेकर आया। 30 साल तक फ़ौजी अफसर था, 30 साल तक उसने गोलियां खाई, दवाइयाँ खाई, रंग बिरंगे उसने टोटके इस्तेमाल किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। किसी ने मेरे पास भेजा और मैंने उसका इलाज किया हिजामा के ज़रिए से। अल्लाह पाक ने उसको सेहतमंद किया, फिर अपने घर वालों को भी लेकर आया, बहुत खुश था। तो आज हम आपको तरीका सिखाएंगे कि कैसे हिजामा के ज़रिए से अर्कुन्निसा का इलाज किया जाता है, कितने हफ्तों में वो ठीक होगा। और तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और आपको इसके ज़रिए से इंशाल्लाह हम हिजामा के ज़रिए से तमाम बीमारियों के इलाज के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं हिजामा। अब ने कहा मैं जिस आसमान से नीचे आया, जिस आसमान से मैं गुजरा, नीचे नहीं, जिस आसमान से मैं गुजरा, वहां के फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा, अलैका बिल हिजामा, या रसूल अल्लाह हिजामा करवाइए, हिजामा करवाइए। सातों आसमान के फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह हिजामा। हिजामा क्या होता है? कपिंग, जिसको आजकल कपिंग थोड़ा थोड़ा हमारे मुल्क में भी इसका रवाज हो गया है। ये जितना टॉक्सिन है ये खाल के नीचे बारीक रगों में जमा होता है, गंदा खून। मेरे नबी क्या करते थे, ऐसे कप होते थे, वो तो चमड़े के होते थे, तो उसमें वैक्यूम पैदा करके और उसको यूं लगाते थे, फिर वो वहां जम जाता था और खाल उभर आती थी, फिर उसको हटा के वहां कट लगाते थे किसी चीज से। आज ब्लेड है, कट लगाकर हल्के हल्के, फिर उसको वैक्यूम बना के फिर यहाँ गाड़ देते थे। तो उससे जितना गंदा जहरीला खून है वो निकल के उस कप में आ जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है। इसको कहते हैं हिजामा। और कमर के सेंटर में एक पॉइंट है जहां हदीस में आता है 70 बीमारियों का इलाज यहाँ कप लगवाना है, 70 बीमारियों का इलाज यहाँ कप लगवाना है। ये मेरे नबी के ने हर आसमान में फरिश्तों से सुना, ढूंढो तलाश करो। अब लाहौर में भी ये सिलसिला है। ये तुम डॉक्टरों से जान छूट जाएगी अगर आपने मेरे नबी वाला तरीका शुरू कर दिया। हिजामा, ग़िज़ा, समोसे पकोड़े ना खाओ, दही भल्ले ना खाओ, और ये ड्रिंक ना पियो, और ये रोस्ट बरोस्ट ना खाओ, ग़िज़ा सादा रखो, हिजामा करवाओ, तुम्हें अल्लाह बीमारियों से निजात दे देगा, तुम्हें डॉक्टरों से निजात दे। अच्छा दोस्तों, आपने हिजामा देख लिया है। इसके लिए अब कुछ परहेज़ है। आप परहेज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा देगा, परहेज़ नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1 हफ़्ता की परहेज़ है। 1 हफ़्ता के लिए अपने आप को वज़नी चीज़ उठाने से मना करना है, वज़नी चीज़ नहीं उठाना। इसी तरह आपने नहाना नहीं है 1 हफ़्ता, और इसी तरह 1 हफ़्ता आपने घर वालों के पास नहीं जाना, घर वालों की छुट्टी। और एक और बात यह है कि आपने सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना भी इसको नुकसान देता है। 1 हफ़्ता परहेज़ करें, इंशाल्लाह अगले हफ़्ते आप तकरीबन आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके होंगे। और एक काम रोज़ाना के करने का है। हिजामा सिर्फ फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि आप रोज़ाना जहाँ पर आपको दर्द है तो वो आपने ज़ैतून के तेल से 10 मिनट पाँव को और 10 मिनट कमर को मालिश करना है। और जो है ज़ैतून का तेल इसके अंदर, ताकि चला जाए। जब ये चला जाएगा और ये रग जो है वो नाड़ें जो है वो नरम हो जाएंगी, पट्टे नरम हो जाएंगे, आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आप फिर दुआएं देते फिरेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सेहतमंद रखे। तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।